हेलो एवरीवन। सो देखिए, चलिए आज का हमारा बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और आज हम पूरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे पैट के लिए। आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएंगी। अगर आप ये सारा करंट अच्छे से करके चले जाते हैं, ठीक है, तो आपका काम हो जाना है। हम पैट की पूरी आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। लेकिन जो जो चीज़ मैं आपको वीडियो में कराऊंगी, आप उसके लिए एक अपना शॉर्ट नोट बना लीजिए। शॉर्ट ही होना चाहिए, छोटे से छोटा जितना आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और उसको जो भी चीज़ आप लोग करेंगे उसको आप साथ के साथ रिवीजन भी करेंगे। ये नहीं कि बस आपने बना के करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आप साथ के साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी साथ के साथ चलती रहे। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है, बहुत लिमिटेड डेज आप लोगों के पास बचे हैं। आपका पैट का एग्जाम भी है 15 to 16 अक्टूबर। सो बहुत अच्छे से हम लोग अपनी तैयारी को करेंगे, ठीक है। डेली आप लोगों की वीडियोज़ आएंगी। वीडियोज़ एक दिन में आप लोगों की जितनी भी पॉसिबल मेरे से हो पाएंगी, मैं कोशिश करूंगी हर एक सब्जेक्ट की आपको वीडियोस दूं रेगुलर बेसिस पे, ताकि तेजी से आप लोगों का सिलेबस कवर हो। और ना केवल वीडियोस, जितने भी आपके पीवाईक्यूज आ चुके हैं, मान लीजिए मैं कोई भी आपको टॉपिक कराऊंगी, उसका जो भी पीवाईक्यू पीछे आ चुका है, जिस भी तरह के क्वेश्चंस पीछे आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मॉडल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे पैट के लिए। तो आप लोग बस अब अपनी कमर कस लीजिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है, शून्य है, सो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम हिम्मत से, ताकत से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। सो एटलीस्ट हमारा टारगेट है कि भाई 80+ में तो हमको रहना है यूपी SSSC पैट के एग्जाम में। सो इसका हम लोग खास ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए आज का हमारा वीडियो है। हेलो एवरीवन। सो देखिए, ये आप लोगों की योजना और परियोजना के, ठीक है, जितने भी आपकी योजना परियोजना आई हैं 2022 में, उसके आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है और आपके यूपी SSSC पैट के लिए यही आपका सफिशेंट है। ये बेसिकली हम करंट अफेयर्स में योजना और परियोजना पढ़ रहे हैं, जो जो आप लोगों की रहती हैं, ठीक है, जो जो आप लोगों की आई हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि भाई विश्व के पहले नैनो यूरिया, ठीक है, तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि भाई नैनो यूरिया की बेसिकली बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका इफ्को, राइट, यानी कि कलोल, जो कि बेसिकली गुजरात में है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, जो कि 13 मई 2022 को हुआ। तो ये बेसिकली नीति आयोग ने इस चीज़ को करा है, ठीक है, लॉन्च। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है। देखिए, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन की बात कर रहा है, जो कि मई 2022 का है ये। तो ये बेसिकली दिल्ली और मेरठ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी लंबी लाइन रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 82.5 किलोमीटर की बेसिकली लाइन रही है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये जो ट्रेन थी, ये बेसिकली आपकी एल्स्टॉम के थ्रू आपकी विकसित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन अधिकतम कितनी गति से चल सकती है। तो ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन पैट के उद्देश्य से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जितनी भी आपकी योजना परियोजना आपकी 2022 में आई हैं, वो सारी इसके अंदर कवर भी हैं। हाल में ही 10 गीगावाट सेंची और साथ में ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य जो बना है, वो राजस्थान बना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछे ना गीगावाट, तो आप यहीं से समझ जाना कि भाई राजस्थान की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना, ठीक है, परियोजना की फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस देश में किया गया है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये बेसिकली भारत में ही इसको करा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस परियोजना का शुभारंभ किस मिशन के अंतर्गत किया गया। कौन सी परियोजना की बात कर रहा है, ये बेसिकली फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, फिल्म पुनरुद्धार की बात कर रहा है। तो ये बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि किस मिशन के अंदर करा गया, अगर आपसे मिशन पूछता है, यानी कि भारत के अंदर हुई है। और जो मिशन है वो आपका राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन है, यानी कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को सूचित करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है, वो बेसिकली छत्तीसगढ़ है ना। जो पुरानी पेंशन योजना है उसको अधिसूचित जो करा है, वो छत्तीसगढ़ ने किया है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी पेंशन योजना कब से प्रभावी मानी जाएगी। तो ये 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसने किया है। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
अगर देखिए कोई भी ऐसी स्टार्टअप नीति वगैरह आती है तो मेन उनका ये नीति ही रहता है। उसके बाद ये नीति मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च की गई है, जिसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन जो था वो इंदौर में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देखिए अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का, ध्यान रखना कौन सी, पहली बात तो आपको योजना ध्यान रखनी है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जो अगर जिले की बात करते हैं तो ये आपका सांबा, ठीक है, सांबा जिला है जो कि जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन किया गया था। तो ये जो हाट था बेसिकली हुनर हाट, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। उसके बाद है, यह इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है, ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये हुनर हाट आयोजन जो हुआ है इसकी बात कर रहा है, तो ये बेसिकली 40वां, ठीक है, यानी कि 40वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा, तो समझ जाना भैया पल्ली गांव जो कि जम्मू कश्मीर का है। इतना ज़्यादा किलोवाट तो आप समझो कि भाई जम्मू कश्मीर है ना, बड़ा हैवी टाइप पल्ली गाँव। उसके बाद नेक्स्ट है, इस उद्घाटन के साथ भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत की सबसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए पैट के एग्जाम में या अदर भी किसी भी एग्जाम्स में, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जो कि पल्ली, और ये पल्ली भी जम्मू कश्मीर में है, और आपका पल्ली से एक क्वेश्चन ये भी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस नेक्स्ट है, किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ये बेसिकली 20 अप्रैल 2022 में ये आपकी न्यूज़ आई थी। तो ये उड़ान, ठीक है, यानी उड़े देश का आम नागरिक। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, यह योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है, तो भाई नागरिक विमान, जी जो आपका नागरिक विमानन मंत्रालय के थ्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उड़ान को यह पुरस्कार किस श्रेणी के तहत दिया गया, तो अगर इस श्रेणी की बात करता है तो ये आपका नवाचार यानी कि केंद्रीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पर रखी है, WHO में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये बेसिकली जामनगर, जामनगर कहाँ भाई, गुजरात के अंदर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ये बेसिकली मोरबी भी कहाँ पे है जी, गुजरात में है। उसके बाद है, इस प्रतिमा की ऊंचाई, कौन सी प्रतिमा, जो हनुमान जी की प्रतिमा रखी है इसकी ऊंचाई 108 फीट, समझना चीज़ों को। नेक्स्ट है, प्रतिमा को किस परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, तो हनुमान जी की 4 धाम इसके परियोजना के इस हिस्से के रूप में, यानी कि इस प्रतिमा को बेसिकली इस रूप में इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने हेतु किस प्रणाली को विकसित किया गया, तो ये बेसिकली माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह की परियोजना को शुरू करने वाला जो पहला राज्य है, ठीक है, ये बेसिकली आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया गया है और ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ठीक है, NCW ने इसकी शुरुआत की है। उसके बाद है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का जो पहला राज्य है कि भाई हर गांव के अंदर पुस्तकालय होगा, ये बेसिकली ये इसका नाम यानी कि झारखंड का आपका जामताड़ा, ओके, झारखंड का जामताड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवरेज जो है, ठीक है, अपनाने वाला भारत का पहला ऐसा कौन सा शहर है जिसने वैक्यूम आधारित सीवरेज को यानी कि वैक्यूम बेस्ड सीवरेज को अपनाया है, तो ये उत्तर प्रदेश का आगरा। उसके बाद नेक्स्ट है, पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की गई, तो ये बजट जो आया था आपका 2022 से 23, इसके अंदर ये बेसिकली पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है, तो ये बेसिकली अटल टनल, आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था अटल टनल, तो ये इसका आंसर है, यानी कि सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और इसको गिनीज बुक में भी ऐड कर लिया गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है, यह टनल समुद्र तट से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो भाई आपकी 10,000 फीट से भी अधिक ऊंची है। यह टनल उसके बाद है, यह टनल किस दर्रे से गुजरती है, तो ये बेसिकली जो आपका रोहतांग दर्रा है उससे बेसिकली आपकी गुजरती है। उसके बाद है कि किस राज्य के 7 गाँव ने सांसद आदर्श गाँव योजना के तहत चयनित शीर्ष 10 गाँव में स्थान प्राप्त किया है, तो ये तेलंगाना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर
मांडविया ने किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये इसका आंसर है आपका सघन मिशन इंद्रधनुष, याद रखना, ठीक है। ये बेसिकली इनका नाम भी याद रखना। केंद्रीय मंत्री किन्होंने, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस मिशन की शुरुआत किसने की है, तो इसका आंसर होगा मनसुख मांडविया ने, ठीक है। और कौन सा मिशन है? आपका ये जो मिशन का नाम है ये है आपका सघन मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट है, यह मिशन देश के 33 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो 416। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है मिशन, देखो फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 25 दिसंबर 2014 को इसका प्रारंभ करा गया था, इसकी शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट है, संत श्री रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये बेसिकली हैदराबाद में की गई। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो रामानुजाचार्य जी हैं, इनकी पहली बात आपसे पूछ सकता है कि कितनी फीट ऊंची प्रतिमा, तो आपको पता होना चाहिए 200 फीट। अब पूछ ले किसकी, तो आपको भी पता होना चाहिए रामानुजाचार्य जी की। और कहाँ पे करी गई है? तो जी हैदराबाद में करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रतिमा को जो नाम दिया गया है वो बेसिकली स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ना, समता मूर्ति। बहुत ज़्यादा चर्चा में, आपको पता होना चाहिए वाली चीज़, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, तो उसमें पता होना चाहिए कि वो किसकी प्रतिमा है, कौन है। नेक्स्ट है, ये प्रतिमा किससे निर्मित है? तो आपको पता होना चाहिए पंच लॉ। पंच लॉ में कौन कौन से लॉ आते हैं, आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि पंच लॉ में कौन कौन से हैं, तो पंच लॉ में आपका स्वर्ण आएगा यानी गोल्ड आएगा, चांदी आएगा, तांबा आएगा, पीतल आएगा, जस्ता आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो भाई अगर बैठी हुई मुद्रा की बात करते हैं, अगर आप और मुद्राओं को देखोगे तो वो खड़ी हैं, बट ये बेसिकली अगर हम बैठी हुई मुद्रा में बात करते हैं तो ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि सबसे ज़्यादा ऊंची है, ठीक है। और भी है बैठी हुई मुद्रा, बट इसमें सबसे ज़्यादा ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची अगर हम प्रतिमा की बात करते हैं तो ये जो ग्रेट बुद्धा है ना, ये यानी जो कि थाईलैंड में है, थाईलैंड के अंदर, और 302 फीट ऊंची है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भैया जो आपकी ONORC योजना को लागू करने वाला देश का पहला 35वां राज्य या फिर केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन बना है? तो जी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। नेक्स्ट है, अगेन क्वेश्चन है कि ONORC का पूर्ण रूप क्या है? तो आपसे पूछा जा सकता है वन नेशन वन राशन कार्ड, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक राष्ट्र का एक राशन कार्ड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई है? तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने। उसके बाद इसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना जो शुरू की गई है, इस योजना का नाम है सेहत योजना, ध्यान रखना। और जो ये सेहत का पूरा नाम क्या है, ठीक है, आपको पूरा फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो पूरा नाम है आपका सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बंदरी बांध कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये बेसिकली यमुनानगर जो कि हरियाणा में है। और कौन सा बांध यहाँ पे बनेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आदि बंदरी बांध। उसके बाद नेक्स्ट है कि आदि बंदरी बांध के निर्माण हेतु किन दो राज्यों में समझौता हुआ है? तो ये हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में समझौता हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किसका उद्घाटन किया है? तो इन्होंने, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो इन्होंने 11 नए मेडिकल कॉलेजेस का, और दूसरा CICT का एक नया परिसर, ठीक है, और ये कहाँ पे करा है? तमिलनाडु में करा है। उसके बाद नेक्स्ट है, CICT का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई इसका पूर्ण रूप है केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, ठीक है, CICT आपसे पूछ सकता है। देश के पहले खिलौने निर्माण क्लस्टर कोपल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो इसकी हम बात करते हैं तो कोपल जो कि कर्नाटका में है ना। तो देखो ये कोपल से आप समझ जाना, कोपल नाम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और कोपल जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर अगर हम बात करते हैं तो कोच्चि जो कि केरल। नेक्स्ट है, महाकाली नदी का पुल निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? कौन से, पहली बात तो कौन से नदी पुल निर्माण के लिए? महाकाली। और कहाँ पे करा है? नेपाल में किया है। नेक्स्ट है, महाकाली नदी का पुल का निर्माण कहाँ होगा? तो ये धारचूला में होगा। महाकाली नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो एक काली और शारदा नाम से इसको जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य में, नेक्स्ट है, किस राज्य में 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन या फिर शिलान्यास किया गया है? ठीक है, यानी कि 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, तो कितनी लंबी है? 572, और कि कहाँ पे करी गई है? उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन से जिला लाभान्वित होंगे, ठीक है, यानी किन किन जिलों को यहाँ से बेसिकली लाभ मिलेगा। लाभान्वित की बात कर रहा है ये, तो ये जो अगर हम लाभान्वित की बात करते हैं तो ये कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती, ये 3 होंगे। और कौन सी परियोजना, ये भी फिर से सुन लो, कौन सी परियोजना, ये जो आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है इसकी ये बात कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के छात्रों के किस एकल मंच का अनावरण किया है। अगर हम अनावरण की बात करते हैं तो ये आपका NEAT है ना, इसको बेसिकली करा गया। इसका उद्देश्य है कि भाई छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEAT का पूर्ण रूप है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। आपको पता होना चाहिए NEAT का फुल फॉर्म। ओके, नेशनल एजुकेशन, उसके बाद है अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निर्माणाधीन सेला सुरंग के माध्यम से किन 2 स्थानों के मध्य संपर्क सुनिश्चित होगा। तो आपको पता होना चाहिए गुवाहाटी में जो कि असम, और तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है, जो सेला सुरंग की ये बात कर रहा है। और किन 2 स्थानों के मध्य, तो इन दोनों स्थानों के मध्य। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय नागरिक सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए डिजिटल सरकारी मिशन शुरू करेगा। तो ये है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका सूचना, ये वाला, ठीक है। 1 मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा। यस, तो इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और ये कौन से किस चीज़ के लिए बात कर रहा है भाई, नागरिक सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए डिजिटल सरकारी मिशन। कौन सा मिशन, डिजिटल सरकारी मिशन को बेसिकली शुरू करेगा। तो ये भी आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये आज आपके क्वेश्चंस थे जो कि सारे बस यहीं तक है। तो देखिए, योजना परियोजना जो भी 2022 में आपकी इंपॉर्टेंट है और जो आपके UPSSC पैट के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो आपकी ये सारी कंप्लीट यहाँ पे हो जाती हैं। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, चाहे तो स्क्रीन को मतलब अपना जो वीडियो है उसको पॉज करके देख लीजिए, चाहे तो अपने शॉर्ट छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए ताकि एंड ऑफ द टाइम में आप लोग इसको रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। डेली आप लोगों की वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगी, डेली होंगी, बस मेहनत आपने करनी है और मेहनत हमने करवानी है, राइट। अब कोई भी आपका डाउट आता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों की अब रेगुलर बेसिस पे आपके करंट अफेयर्स हर तरह की आपकी वीडियोस आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट चैनल में आपको तैयार है UPSSC पैट नेम से, वहाँ पे आप जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जाके आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से पक्की कर दीजिए। प्लस साथ में हम लोग टाइम टू टाइम आपको मॉडल पेपर्स भी कराते रहेंगे ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।